करना है। आगे देखो थोड़ा सा, ठीक है। अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी एक रिएक्शन है उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल कौन सा बनेगा, वो काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग कौन सा है और थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग कौन सा है, वो अलग देखना है। तो ये रिएक्शन बता रहा है इन द रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, ये है इसके अंदर, ठीक है। ये बीच वाला बॉन्ड नहीं बनेगा इसके अंदर, ये थोड़ा सा गलत लिख रखा है यहाँ से, ये सिंगल बॉन्ड ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके ऊपर हमने HBr का 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये ऐड करवाना है। एडिशन रिएक्शन होगी द रेशियो ऑफ 1 to एडिशन, इस पे 2 प्रकार से एडिशन हो सकता है, या तो HBr यहाँ और यहाँ जुड़ जाए, तो 1 और 2 पे जुड़ा है ना, 1 2 पे, तो 1 2 एडिशन, या H यहाँ जुड़ जाए, Br यहाँ जुड़ जाए, चाहे H इधर जुड़े Br इधर जुड़े, तो ये कंडीशन क्या है 1 2 3 4, यानी 1 और 4 पे जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 4 एडिशन। तो काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग 1 4 होना चाहिए या 1 2 होना चाहिए, और थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, कौन से स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो रेशियो ऑफ 1 2 एडिशन टू 1 4 एडिशन वेरीज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में ये चेंज होता रहता है रेशियो इनका। एट विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट, जहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अब बोला है -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा वहाँ पे, तो 1 2 एडिशन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा, डोमिनेंट होगा, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पे 1 4 एडिशन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अब एक तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें से हाई टेम्परेचर कौन सा है और लो कौन सा है, लो माइनस वाला ये लो टेम्परेचर है और ये हाई है। तो लो टेम्परेचर पे तो 1 2 एडिशन है वो ज़्यादा बनेगा, 1 2 एडिशन प्रोडक्ट है वो, और हाई टेम्परेचर के ऊपर 1 4 वाला बनेगा। अब ये इसके अंदर दिखा रखा है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसके ऊपर HBr का एडिशन करवाया, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहाँ से यहाँ बनाने के लिए हम यहाँ इसमें करेंगे क्या कि ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। इस साइड से इसको 1 2 मान ली, ये 1 कंडीशन है, 2 3 और ये 4 नंबर पे है। तो यहाँ से हम चलेंगे तो इसके ऊपर H जोड़ दिया, इसके ऊपर Br जोड़ दिया, तो H इसके ऊपर जुड़ेगा नहीं, ये बॉन्ड कौन सी साइड टूटेगा, इस साइड टूटेगा, तो H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, ये टूटेगा तो H पॉजिटिव Br माइनस में टूटेगा, तो H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, इस पॉजिटिव वाले पे Br माइनस जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट बना है 1 2 वाला, 1 2 दोनों पे 1 और 2 पे जुड़े हैं H और Br, तो ये 1 2 प्रोडक्ट है, ये 80% बना है। और जो 1 और 4 वाला बनेगा ना कि H यहाँ जुड़ के और Br यहाँ जुड़ जाए, यहाँ वाला पॉजिटिव है उसको चेंज करने के लिए यहाँ से यहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ जाते हैं, लास्ट में पॉजिटिव को रिजोनेंस के द्वारा हम यहाँ तक खिसका लेते हैं, फिर Br इस पे जोड़ेंगे। तो ये 1 4 प्रोडक्ट है, ये 20% बना है किस पे, -80 डिग्री, या फिर हम इसको बोल दें कि लो टेम्परेचर के ऊपर 1 4 वाला है वो, सॉरी 1 2 वाला ज़्यादा बनेगा 80% है, 1 4 एडिशन वाला है वो 20% ही बना है। अब इसके अंदर दूसरे टेम्परेचर पे रिएक्शन देखी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये इसके लिए क्या है, हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ये देखो ये 1 2 एडिशन है और ये 1 4 एडिशन है, तो 1 4 एडिशन 80% प्रोडक्ट बना है 1 4 से, और 1 2 वाले से 20% बना है। तो ये रिएक्शन के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक कंट्रोल होता है। ये बोला कि व्हेन द मिक्सचर फॉर्म, एक तो आपको इतना ये लिखना है, ठीक है, इसके अंदर ये एग्जाम्पल देना है। ये बोला इट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व दैट कि 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन है, इसके अंदर भी 1 2 एडिशनल प्रोडक्ट है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है। 1 4 एडिशनल प्रोडक्ट है वो इसके अंदर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ये वाला बना रखा है, इसमें 1 और 4 के ऊपर जोड़ करके इसको बना दिया। आप वैसे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसके अंदर ये एक एग्जाम्पल लिख लेना, ये बहुत है, ठीक है। आगे इसने ये दे रखा है कि व्हेन ए रिएक्शन प्रोसीड मोर देन 1 प्रोडक्ट, यानी यदि एक रिएक्शन में एक से अधिक प्रोडक्ट बनने की संभावना हो तो द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म मोस्ट रेपिडली इज कॉल्ड, जो जल्दी तेजी से बन जाता है। काइनेटिक्स के अंदर हम रिएक्शन का रेट देखते हैं, 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना जो जल्दी बन जाता है, कम टाइम में बन जाता है, तो वो उस प्रोडक्ट को हम काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और उन दोनों में से मान लीजिए एक प्रोडक्ट लेट बना है लेकिन बना तो है ना, तो वो यदि स्टेबल हो, फिर हम देखेंगे कि जल्दी बना है वो स्टेबल है, लास्ट में बना है धीरे धीरे वो स्टेबल है,
तो जो मोस्ट स्टेबल होगा वो क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, जल्दी बनेगा रेट में वो काइनेटिक प्रोडक्ट है, वो जो स्टेबल होगा दोनों में से वो थर्मोडायनेमिक्स प्रोडक्ट है। ये हम उसी रिएक्शन में देख पाते हैं जिस रिएक्शन के अंदर एक से अधिक प्रोडक्ट बनने की संभावना हो। और रिएक्शन जिसके अंदर काइनेटिक प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट हो, यानी जल्दी से बनने वाला प्रोडक्ट यदि ज़्यादा मात्रा में बना हो तो हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, गति की काइनेटिक्स उसको कंट्रोल कर रही है। और रिएक्शन जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट यानी जो कि ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो यदि ज़्यादा मात्रा में हो, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट आर सेड टू बी थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रही है। तो एक आपको ये वाला दिखा देना, पॉइंट्स बना लेना है दोनों लाइनों के अंदर। पहले तो ये कि जो जल्दी बनेगा वो काइनेटिक प्रोडक्ट है, जो स्टेबल होगा वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। दूसरा पॉइंट ये बनेगा यदि काइनेटिक प्रोडक्ट है वो यदि ज़्यादा मात्रा में बन रहा हो तो रिएक्शन काइनेटिक्स से कंट्रोल हो रही है। यदि थर्मोडायनेमिक्स प्रोडक्ट है यानी जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मात्रा में हो तो रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिक्स से कंट्रोल हो रही है। एक आपको ये देखना है। अब एग्जाम्पल आप एक रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जब रिएक्शन काइनेटिक्स के कंट्रोल में हो रही हो तो प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन के रेट पे डिपेंड करेगी कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा। एट विच दे आर फॉर्म जो बना है। वैन जब रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स के कंट्रोल में होती है तो रिलेटिव अमाउंट प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बनेंगे वो उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा, कम वाला स्टेबल है वो कम मात्रा में। तीसरा पॉइंट ये बन गया। 3 पॉइंट्स हैं लिखने हैं और उसके साथ में ये वाला एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल रहने देना, इतना बहुत है। आगे देखो इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा ही एक मोर स्टेबल एलाइल कार्बोकेटाइन के द्वारा बनेगा। ये इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, एक ही लाइन चेक करनी है आपको। और थर्मोडायनेमिक का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही किससे बनेगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा उससे बनेगा। 2 ये लाइन्स लिखनी है। इंटरमीडिएट्स हैं वो हम आगे पढ़ ही रहे हैं इसके अंदर। यहाँ से देखो काइनेटिक के जो आइसोटोप इफेक्ट हैं उसमें 2 प्रकार के पढ़ेंगे, एक तो प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट और दूसरे सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। तो इसमें प्राइमरी के अंदर बोला है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आर द चेंज इन रेट ऑब्जर्व, रिएक्शन का जो रेट है उसमें कोई चेंज होता है तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये आइसोटोप इफेक्ट। वैन ए हाइड्रोजन एटम, आइसोटोप पहली बात तो होते क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या आए, सेम आए, और जिनका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो, वो आपस में आइसोटोप कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, इसको हम बोलते हैं 1H1, 1H2, 1H3। तो यहाँ जो लिखे हुए हैं वो क्या हैं, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है। 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटीरियम, 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से इसमें आएगा क्या कि इसके अंदर आइसोटोप यानी कि किसी ये लिखा हुआ हो उसकी जगह हमने ये दूसरे वाला चेंज कर दिया हो। ठीक है, ये देखना है इसके अंदर। तो ये बोला कि जब आइसोटोप एक की जगह किसी तत्व के एक आइसोटोप की जगह दूसरा आइसोटोप अगर हम चेंज करते हैं तो रिएक्शन की रेट बढ़ती है या कम होती है, ये ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आइसोटोप इफेक्ट कहलाते हैं। तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आर द चेंज इन रेट ऑब्जर्व्ड व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस। अब जरूरी नहीं हाइड्रोजन के ही समस्थानिक, अब हाइड्रोजन की बात करें इसमें समस्थानिक तो कार्बन के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं। ठीक है, वैन हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करते हैं ड्यूटीरियम एटम से, क्योंकि इसका 1H2 वाला जो आइसोटोप है उसको हम ड्यूटीरियम बोलेंगे। चेंज करेंगे सेम रिएक्शन के अंदर फॉर एनी रिएक्शन, तो उसमें जो काइनेटिक जो इफेक्ट है उसको मैं से डिफाइन करिए। तो काइनेटिक इफेक्ट है कि जब हमने हाइड्रोजन ही रखा था तब उसका रेट क्या था, रेट को K से लिखते हैं, रेट कॉन्स्टेंट को तो KH, और जब उस हाइड्रोजन की जगह हमने ड्यूटीरियम शिफ्ट कर दिया तब उस रिएक्शन का रेट क्या था। ये जो रेशियो आएगा ना उसी को हम काइनेटिक इफेक्ट है वो बोलेंगे।
प्राइमरी में तो ये आइसोटोप ही चेंज करेंगे। वेयर KH इज रेट विद सबस्ट्रेट, जब क्रियाकारक सबस्ट्रेट के अंदर हाइड्रोजन होगा 1H, ये वाला प्रोटियम नाम है वैसे इसका, तब रिएक्शन का रेट KH है। और KD क्या है, रेट विथ सबस्ट्रेट कंटेनिंग ड्यूटीरियम, यानी हाइड्रोजन को हमने इसके आइसोटोप ड्यूटीरियम से एक्सचेंज कर दिया। चेंजिंग हाइड्रोजन फॉर ड्यूटीरियम कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ओनली, यानी कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम रखने पे रिएक्शन के रेट को तभी अफेक्ट करेगा ओनली इफ दैट हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम इन्वॉल्व हो रहे हो किसमें, रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। काइनेटिक्स में पढ़ा था ना, कई स्टेप होते हैं रिएक्शन के, उसमें से जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसके अंदर यदि ये हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम वाला जो एक्सचेंज वाला स्टेप इन्वॉल्व हो रहा हो तभी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करेगा, वरना प्रभावित नहीं करेगा। इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन दिस केस रेशियो KH/KD इज नोन एज प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। द थ्योरेटिकल मैक्सिमम इज अबाउट 7 फॉर रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर इन विच ए बॉन्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन और D इज बीइंग ब्रोकन, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए और कार्बन और ड्यूटीरियम के बीच का बॉन्ड बन जाए, ये दोनों हैं ही हाइड्रोजन के ही। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ दीज 2 गिवन रिएक्शन है, इनका कंपेयर करना है। जैसे कि अपने यहाँ पे इसके साथ में दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अभी ये इस रिएक्शन के अंदर टूटते हैं, Br के साथ में एक निकल जाएगा, एक इस ETO माइनस बेस लिया है इसके साथ में ETOH, ET का मतलब होता है C2H5, इसके साथ में निकल जाए, एक H Br के साथ में निकल जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाए, बना है। ये इस रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये टूट रहा है तो इस रिएक्शन का रेट KH है। दूसरा यही सबस्ट्रेट लेकर के इसकी में दोनों H की जगह मीन्स के आइसोटोप ड्यूटीरियम लगा दिया। अब ये इस रिएक्शन में से एक यहाँ पे टूट रहा है और Br जा रहा है ETO के साथ में चल जाएगा एक, तो यहाँ पे CD, अब इसमें तो एक CH बॉन्ड टूटा है, इसमें एक CD बॉन्ड टूटा है, तो इसका जो रिएक्शन रेट है वो क्या कहलाएगा, KD। द काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट टेल्स, क्या बताता है हमें, ये CH और CD बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यूरिंग द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप में टूट रहे हैं, ये बताएगा हमें काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। क्यों बताएगा, क्योंकि ये रिएक्शन में इन दोनों का KH और KD जो रेट है वो सेम आएंगे, इसका मतलब तो टूट ही नहीं रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, और चेंज आ जाएंगे दोनों, ये एक नहीं आएगा KIE, चेंज होके आएगा, इसका मतलब इस रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ CH बॉन्ड जब ये टूटेगा तो इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इससे इस वाले रिएक्शन से दी जाएगी। के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, बॉन्ड CH वाले की देखेंगे तो CH वाले की, CD बॉन्ड की देखेंगे तो CD की आ जाएगी। ये फोर्स कांस्टेंट है, ये K 2 पाई, तो वैसे इसमें नॉर्मल होता है। C इसके अंदर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी। M1 है कार्बन एटम का मास जिससे जुड़ा हुआ है, और H क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का, और D वाला देखें तो ये M2 क्या हो जाएगा, ड्यूटीरियम का मास हो जाएगा, और ये म्यू है यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसे बॉन्ड की, ठीक है। म्यू तो इस रिएक्शन के अंदर दे नहीं रखी है, ये शायद C की जगह फ्रीक्वेंसी है 2 पाई म्यू, क्योंकि इसके अंदर म्यू तो बाकी किसी में है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है।